देखिए, कोई भी रिजिड बॉडी, किसी भी शेप का रिजिड बॉडी हो, को फिजिकल पेंडुलम कहेंगे। कंडीशन है रिजिड बॉडी फ्री टू रोटेट अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू द बॉडी। कोई भी शेप का बॉडी हो जो किसी एक्सिस के अबाउट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता हो, ओसिलेट कर सकता हो, उसे हम रिजिड बॉडी का, उसे हम फिजिकल पेंडुलम कहेंगे। बस डेफिनेशन इतना ही है कि रिजिड बॉडी फ्री टू रोटेट अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू द बॉडी इज कॉल्ड फिजिकल पेंडुलम। फ्री टू रोटेट about horizontal axis passing through the body is called physical pendulum। तो ये हो गया सेंटर ऑफ सस्पेंशन, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ सस्पेंशन। निलंबन बिंदु यहां से लटकाया गया है और यहां से इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी, ये जी, इसे कहा जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। तो ये जो दूरी होती है इसे फिजिकल पेंडुलम का मैकेनिकल लेंथ कहते हैं। फिजिकल पेंडुलम का मैकेनिकल लेंथ कहलाता है ये। इट इज कॉल्ड मैकेनिकल लेंथ ऑफ द फिजिकल पेंडुलम। मैकेनिकल लेंथ ऑफ द फिजिकल पेंडुलम। यानी द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच के डिस्टेंस को मैकेनिकल लेंथ कहते हैं। मैकेनिकल लेंथ, ये यहां से यहां की दूरी मैकेनिकल लेंथ ऑफ द फिजिकल पेंडुलम कहलाएगी। अब चेक करना है कि ये ओसिलेशन एसएचएम है या नहीं। तो हम कंसीडर करें एट एनी पोजीशन अदर देन इक्विलिब्रियम पोजीशन और टर्निंग पॉइंट। ये इसका एंगुलर पोजीशन हुआ जिस समय हम इस पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, पहले ग्रेविटी सेंटर यहां था इक्विलिब्रियम में, अब यहां है। तो इसे कंसिडर किए बॉडी को अदर देन इक्विलिब्रियम, वर्टिकल लाइन में इक्विलिब्रियम है उससे थीटा एंगल पर डेविएट कराए। ग्रेविटी सेंटर पर फोर्स होगा mg और कांटेक्ट सेंटर ऑफ सस्पेंशन पर एक्सिल का रिएक्शन फोर्स होगा n। मैकेनिकल लेंथ ऑफ द पेंडुलम है l और ये एंगल होगा थीटा क्लॉकवाइज सेंस में। तो अब ग्रेविटी का एक्सिस ऑफ रोटेशन जो सेंटर ऑफ सस्पेंशन से पास कर रहा है उसके अबाउट टॉर्क निकालते हैं। टॉर्क बराबर होता है आर क्रॉस एफ। टॉर्क बराबर होता है आर क्रॉस एफ, समझे। टॉर्क होगा आर क्रॉस एफ। तो आर की जगह पर एल और एफ की जगह पर एम जी। तो टॉर्क बराबर हो गया एल क्रॉस एम जी। ये हो गया एल एम जी साइन, और एल से एम जी की तरफ टर्न लेंगे तो थीटा क्लॉकवाइज सेंस में, जबकि इसका एंगुलर पोजीशन एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसलिए ये हो गया आई अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, और आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फिजिकल पेंडुलम अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सस्पेंशन। सेंटर ऑफ सस्पेंशन से
गुजरने वाले हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फिजिकल पेंडुलम आई है, और उसी के अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो ओमेगा डी टी। यहाँ थीटा एंगुलर पोजीशन पॉजिटिव है, देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा डी टी भी पॉजिटिव होगा, इसलिए एंगुलर एक्सेलरेशन डी ओमेगा डी टी भी पॉजिटिव होगा। और आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अब लिख सकते हैं डी डी टी ऑफ ओमेगा बराबर हो गया एल एम जी बाई आई साइन थीटा, थीटा एंगुलर पोजीशन हुआ, और फॉर ए स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, साइन थीटा को लगभग बराबर मान सकते हैं थीटा के, तब उस समय इस फिजिकल पेंडुलम का इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू एल एम जी डिवाइडेड बाई आई इज थीटा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, यही शर्त है फॉर द मोशन टू बी ऑसिलेशन टू बी एसएचएम और सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। इससे साबित हो गया कि स्मॉल एंगुलर एम्पलीट्यूड के लिए, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए फिजिकल पेंडुलम का मोशन एसएचएम है। अब इस इक्वेशन को एसएचएम के स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कीजिए। ये ओमेगा और ओमेगा में दोनों में अंतर है। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एफ इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा एफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, समझ रहे हैं, और ओमेगा जो बाएं साइड में है वो एंगुलर वेलोसिटी है, दोनों में डिफरेंस है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाई टी और एंगुलर वेलोसिटी डी थीटा डी डी टी ऑफ थीटा है। तो इसको कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को इससे, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम हुआ, ये हुआ स्टैंडर्ड इक्वेशन, और ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन का अभी इक्वेशन आया है। जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ओमेगा एफ निकलेगा। ओमेगा एफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फिजिकल पेंडुलम है जो अभी हम लोग निकाल रहे हैं, निकालिए। तो ओमेगा एफ इक्वल टू एल मैकेनिकल लेंथ एम जी बाई आई, तो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट आई बाई एल एम जी एस ओमेगा एफ इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी होता है, यहां से पता चला। यही हुआ फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड। लेकिन इस एक्सप्रेशन में एक नहीं दो वेरिएबल है। कौन कौन वेरिएबल है देखिए, एक सेंटर ऑफ सस्पेंशन अगर बदल जाए तो एल का वैल्यू बदलेगा, क्योंकि एल मतलब मैकेनिकल लेंथ सेंटर ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी को कहते हैं। तो इसलिए सेंटर ऑफ सस्पेंशन बदले तो स्मॉल एल का वैल्यू बदले, और सेंटर ऑफ सस्पेंशन बदलेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू भी बदलेगा। ये गड़बड़ है, ठीक है ना, देख रहे हैं। इसलिए आई भी बदला, एल भी बदला, हम एक में वेरिएबल बदलना है, यही देखा जाए। ये है बॉडी का, ये सेंटर ऑफ सस्पेंशन है, और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और यहां से दूरी है एल। तो एस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, ऑफ द बॉडी अबाउट horizontal axis, horizontal axis passing through
passing through center of suspension, और I नॉट उसी एक्सिस के पैरेलल एक्सिस की बात कर रहे हैं, सेंटर ऑफ सस्पेंशन से गुजरने वाले हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया about horizontal axis passing through center of gravity, passing through center of gravity, दोनों एक्सिस पैरेलल हैं, आई नॉट सेंटर ऑफ मास से पास करता है, तो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग पढ़े थे, उसी का यूज करते हुए लिख सकते हैं I इक्वल टू I नॉट प्लस ml स्क्वायर, जहां I नॉट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास है, यहां लिखा सकता है m k स्क्वायर, जहां k क्या है, तो k इज रेडियस ऑफ gyration of the body, body means physical pendulum, about the axis passing through center of gravity, k जो है वो रेडियस ऑफ gyration है, रेडियस ऑफ gyration, gyration किसका, ऑफ द बॉडी, किसके about the horizontal axis, about horizontal axis passing through center of, passing through सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब इस प्रॉपर्टी को, इस इंफॉर्मेशन को यहां रखिए टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन में, फिजिकल पेंडुलम के टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन में, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। आई के लास्ट में क्या लिखे हैं, तो आई के लास्ट में लिखे थे उससे पहले कि आई क्या है, तो आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सस्पेंशन, and I naught is moment of inertia of the same body about the horizontal axis passing through center of gravity, यही लिखे थे, एक सेंटर ऑफ सस्पेंशन से एक्सिस है और एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, I is moment of inertia about the horizontal axis passing through center of suspension, and I naught is moment of inertia about the horizontal axis passing through center of gravity। अब उस एक्सप्रेशन को यहां रखते हैं, यह आएगा 2 पाई रूट अंडर आई की जगह पर m k स्क्वायर m l स्क्वायर l m g। देखिए कैंसिल क्या होता है और क्या बचता है, इसमें जो कैंसिल होने वाला होगा हो गया, ये हो गया 2 पाई रूट l प्लस k स्क्वायर बाई l डिवाइडेड बाई g, ये हुआ पीरियड, पीरियड ऑफ oscillation of physical pendulum about the horizontal axis passing through center of gravity। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझ गया। एल पर जो डिपेंडेंसी है वो देख रहे हैं, एल पर दो बार, एक बार यहाँ एक बार यहाँ,
तो ये जो L है ये डिस्टेंस मालूम है हमको, ये सेंटर ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच का दूरी, ये इसमें ऐड हो रहा है के स्क्वायर बाई एल, तो वह भी तो एक डिस्टेंस ही ना होगा क्योंकि सिमिलर ही ऐड होते हैं, वह डिस्टेंस यहां से नीचे होगा, ये होगा के स्क्वायर बाई एल। मतलब सेंटर ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी मैकेनिकल लेंथ है जो स्मॉल एल के बराबर है, और उसमें एडिशन ऐड हो रहा है के स्क्वायर बाई एल, वह भी लेंथ होगा क्योंकि एडिशन सिमिलर्स के बीच होता है, और वह दूरी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से और नीचे। इस नीचे वाले पॉइंट को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका नाम है सेंटर ऑफ ओसिलेशन, सेंटर ऑफ ओसिलेशन, उसको कहते हैं सेंटर ऑफ ओसिलेशन। यानी एक पॉइंट कहां पर, तो इट इज ए पॉइंट, इट इज ए पॉइंट कहां पर है, ऑन द ज्वाइनिंग लाइन, on the joining line of center of suspension and center of gravity, सेंटर ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर ज्वाइनिंग लाइन, मिलाने वाली लाइन पर ये पॉइंट है। कहाँ है, तो एट ए डिस्टेंस, अभी एट ए डिस्टेंस के स्क्वायर बाई एल अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मिलाने वाली लाइन पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से के स्क्वायर बाई एल डिस्टेंस दूरी पर एक पॉइंट है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ओसिलेशन, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ओसिलेशन। उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ ओसिलेशन। सेंटर ऑफ ओसिलेशन का मैथमेटिकल पोजीशन तो पता चल गया, अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखना है कि इसका क्या मतलब है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सेंटर ऑफ ओसिलेशन, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सेंटर ऑफ ओसिलेशन। समझ में बात आ रही है कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सेंटर ऑफ ओसिलेशन देखना है, समझे। फिजिकल सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ सेंटर ऑफ ओसिलेशन, सेंटर ऑफ ओसिलेशन किसका, ऑफ फिजिकल पेंडुलम, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सेंटर ऑफ ओसिलेशन। सेंटर ऑफ ओसिलेशन तो समझ में आया होगा किसको कहते हैं, वह ज्योमेट्रिक पॉइंट जो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ सस्पेंशन को मिलाने वाली लाइन पर होता है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से के डिस्टेंस, के स्क्वायर बाई एल डिस्टेंस अवे होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मिलाने वाली लाइन पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से के स्क्वायर बाई एल डिस्टेंस अवे होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ ओसिलेशन। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मैथमेटिकली तो जस्ट ये एक डिस्टेंस है, एक लोकेशन पॉइंट है उस ज्वाइनिंग लाइन पर। फिजिकली इसका क्या मतलब है, तो देखिए यहां हम लोग इस लाइन पर ढूंढे थे, ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और यहां से के स्क्वायर बाई एल डिस्टेंस, अभी ये है सेंटर ऑफ ओसिलेशन।
सेंटर ऑफ सस्पेंशन से ग्रेविटी की दूरी और वहां से एल, और इसके अबाउट टाइम पीरियड इतना है। अगर हम इसको उल्टा बना दें, उल्टा मतलब जो सेंटर ऑफ ओसिलेशन है उसे ही सेंटर ऑफ सस्पेंशन मान लें। पहले वाला जो सेंटर ऑफ ओसिलेशन है उसे नया वाला सेंटर ऑफ सस्पेंशन, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो वही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर ये डिस्टेंस जो है वह के स्क्वायर बाई एल के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं सेंटर ऑफ ओसिलेशन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की दूरी के स्क्वायर बाई एल के बराबर होती है। यहाँ भी हम जिसमें सेंटर ऑफ ओसिलेशन है उसी को सेंटर ऑफ सस्पेंशन बना दिए, ये दूरी हुई। तो इसके नीचे जो सेंटर ऑफ सस्पेंशन पुराना वाला है वो नया वाला सेंटर ऑफ ओसिलेशन होगा, और ये दूरी बराबर होगी के स्क्वायर बाई एल डैश। अब टाइम पीरियड निकालिए। अब पीरियड ऑफ ओसिलेशन इक्वल टू अंडर रूट एल की जगह पर एल डैश और प्लस के स्क्वायर बाई एल डैश डिवाइडेड बाई जी। और एल डैश नए सिचुएशन में सेंटर ऑफ ओसिलेशन और सेंटर ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की दूरी है नए सिचुएशन में। तो जब एल डैश का वैल्यू यहां रखते हैं तो क्या आता है, 2 पाई अंडर रूट एल डैश की जगह पर के स्क्वायर बाई एल प्लस के स्क्वायर बाई एल डिवाइडेड बाई जी। सॉल्व कीजिएगा तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आ गया के स्क्वायर बाई एल प्लस एल डिवाइडेड बाई जी। अब बताइए इस दोनों केस में टाइम पीरियड सेम हुआ ना, इसलिए हर रिजिड बॉडी का जिसे हम फिजिकल पेंडुलम बनाएंगे एक नहीं दो पॉइंट होता है जिसके अबाउट पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सेम होता है। एक उसका सेंटर ऑफ सस्पेंशन होगा और दूसरा उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेंटर ऑफ ऑसिलेशन होगा। यानी a physical pendulum has equal period of oscillation about 2 points, where one is center of oscillation and other must be, one is center of suspension and other must be corresponding center of oscillation। ये पता चल गया कि T और T डैश बराबर हो गए, यानी सेंटर ऑफ सस्पेंशन कोई भी जो आप अपनी पसंद से तय कर सकते हैं, एंड corresponding center of oscillation are interchangeable, इनको आपस में अदला बदली किया जा सकता है। यानी rigid body has pair of points about which period of oscillation are equal. One is center of oscillation, then other must be corresponding center of, one is center of suspension, then other must be corresponding center of oscillation। ये एक फिजिकल सिग्निफिकेंस हुआ। एक और फिजिकल सिग्निफिकेंस भी देखेंगे कि सेंटर ऑफ सस्पेंशन, और ये हुआ फिजिकल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम के लिए बस सिंपल सी शर्त है, any rigid body can be a physical pendulum if it is free to rotate about the horizontal axis passing through a point inside the body। बॉडी के अंदर कोई भी पॉइंट जिससे गुजरने वाले हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट ये घूमने के लिए फ्री है, और उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल पेंडुलम। उसका शेप साइज कोई फिक्स नहीं। तो फिजिकल पेंडुलम का पीरियड ऑफ मोशन SHM होता है फॉर ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और उसका पीरियड डिपेंड करता है मैकेनिकल लेंथ पर और उसकी बनावट पर, यानी रेडियस ऑफ जाइरेशन पर। मैकेनिकल लेंथ मतलब सेंटर ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की स्ट्रेट लाइन दूरी, जहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो फिक्स है, सेंटर ऑफ सस्पेंशन बदला जा सकता है। ये हो गया फिजिकल पेंडुलम। ठीक है, ये भी एक ओसिलेटर हुआ, जैसे सिंपल पेंडुलम एक ओसिलेटर होता था।